चंदौली में साहबगंज ब्लॉक अंतर्गत 17 गांव में शासन के निर्देश पर आशा बहुओं की भर्ती हो रही है। भर्ती में नोडल अधिकारी नीलेश मालवीय के द्वारा सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जिन गांव में आशा बहुओं की भर्ती होनी है, उन गांव के सार्वजनिक स्थलों पर भर्ती संबंधित विज्ञप्ति चस्पाकर भर्ती के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करना है। गांव में डुगडुगी पिटवाकर खुली बैठक करवानी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहबगंज के नोडल अधिकारी नीलेश मालवीय के द्वारा अनुचित तरीके से आशा बहुओं की भर्ती की जा रही है। वहीं आशा भर्ती के आवेदकों ने भर्ती में 1 से 1.5 लाख रुपए वसूली का भी आरोप लगाया है। जिलाधिकारी ने जांच के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की बात कही है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अंजना गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? मुबारकपुर। अंजना जी अंजना जी, आपके द्वारा जो आशा की भर्ती की हो रही है, उसमें फॉर्म डाला गया था? जी तो क्या हुआ? सर, नहीं हुआ। कितने लोग डाले थे फॉर्म यहाँ पे? यहाँ से सर अब कितने लोगों ने, हमारे नज़र में 5-6 लोग डाले हैं। अच्छा, गांव में जैसे प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवा के खुली बैठक कराई गई थी? नहीं सर, खुली बैठक तो नहीं हुई। तो कैसे पता चला कि ये आशा की भर्ती हो रही है? नहीं सर, जैसे कि हम लोगों के यहाँ जो आशा आंगनबाड़ी सब लोग हैं, हमारे यहाँ जो आशा है उनका चयन हो गया था। यहाँ पर सीट वैसे ही खाली हो गई है, तो ऐसे हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर खाली है, तो हम लोगों ने फॉर्म डाला है। तो आपको क्या लगता था कि किस वजह से, क्या ऐसा टैलेंट था कि आपका ही होना चाहिए था? नहीं सर, थोड़ा सा हमारे जैसे, तो जैसे हम एनजीओ से काम करते हैं, तो हमारे ऊपर था कि नहीं, हम करते हैं और गांव में मतलब निकलते हैं, तो हमारा हो जाना चाहिए, हमें लगता है। कितने समय से जाने में किरण विश्वकर्मा, मुबारकपुर। किरण जी, आप यहाँ आशा की भर्ती निकली है, जी फॉर्म डाला है? जी, कैसे पता चला कि आशा की भर्ती आपके गाँव में निकली है? पता चला क्योंकि हम लोग के यहाँ के आशा की स्थान खाली हुआ था। आशा जो है संगिनी हो गई तो किसके माध्यम से पता चला? किसके ब्लॉक माध्यम? से। और आपके यहाँ प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवा के सूचना दी गई थी? नहीं खुली बैठक हुई है क्या? नहीं, कितने फॉर्म डाले गए हैं आशा के? सुनने में हमें कंफर्म नहीं पता, पर 8 है शायद सुनने में आ रहा है। आप समूह में भी जुड़ी हैं? नहीं, एनम आपके यहाँ की कौन है? कंचन है। एनम के द्वारा भर्ती के बारे में आपको कुछ बताया गया था कि नहीं? नहीं, या गांव में किसी महिला को बताया किसी गया के था? द्वारा नहीं। फॉर्म आप लोगों ने कहाँ जमा किया? ब्लॉक पे, तो क्या आश्वासन मिला? किसको किसको जमा किया ब्लॉक पे आपने? प्रभारी सर को। क्या नाम है उनका? नीलेश मालवीय सर। क्या बोले नीलेश जी? कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है, ले लेते हैं, देखते हैं। कहाँ थी, इतने देर हो गया है। तो पैसे की मांग कुछ हुई थी? पैसे की ऐसे तो नहीं मांग हुई थी, दूसरे से कहवाया गया कि हाँ 1 लाख के आसपास देंगी तो होगा। तो जैसे किससे कहलवाए थे, कुछ पता है? नहीं सर, जैसे वो लोग थोड़ी बोल रहे हैं। नाम नहीं नाम नहीं सामने लाना चाहती हैं? नहीं। तो आपको भी कोई उनका माध्यम आया था पैसे की मांग करने के लिए? जी सर। कितना मांग हुई थी? 1 लाख प्लस। तो पैसा दिया आपने? नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो विश्वास है, क्या बरीता है, कैसे सोच रहे हैं कि आपका होगा? सर नहीं दूंगी, हो या ना हो, पर इसमें मैं सपोर्ट नहीं करूंगी क्योंकि। क्या नाम है आपका? नीलिमा सिंह यादव, कहाँ की रहने वाले हैं? मुबारकपुर। नीलिमा जी, आशा बहू की भर्ती निकली है, पता है इसके बारे में? हाँ फॉर्म डाला था आपने? तेज बोलिए। हाँ, कितने लोगों ने फॉर्म डाला है, ये पता है आपको? आपके गांव से? हम क्या जाने कौन कौन लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कैसे पता चला आपको कि ये आशा बहू की भर्ती हो रही है, फॉर्म निकला है? ये मतलब मालूम हुआ ना, जैसे निकला है हर जगह, तो पता चल ही रहा है, जैसे चर्चाएं हो रही हैं। आपके गांव में प्रधान द्वारा डुगडुगी पिटवा के सूचित किया गया था सबको कि गांव में खुली बैठक की जाएगी? अब डुगडुगी का नहीं, जैसे मतलब लोगों द्वारा पता चल रहा है ना। गांव में खुली बैठक की गई थी? नहीं, हम नहीं थे तो क्या जाने। फॉर्म आपने कहाँ जमा किया? ब्लॉक। क्या नाम है आपका? सीमा देवी, कहाँ की रहने वाली है? मुबारकपुर के। सीमा जी, आपने आशा का फॉर्म डाला है? जी, कैसे पता चला कि आशा की भर्ती निकली है? मतलब जैसे सबको पता चलता है कि यहाँ भर्ती निकली, यहाँ निकली, तो हमको भी जान गए कि हाँ भर्ती निकला है, तो हम जैसे किसी ने बताया होगा? तो किसी वजह से कि हमारे हस्बैंड हमसे बताए थे। कौन बताया था? आपके हस्बैंड? हाँ। अच्छा, गांव में प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवा के सूचना दी गई थी इसके बारे में? नहीं सर, ऐसी कुछ बात एनम के नहीं। द्वारा? नहीं, ऐसी बात तो कुछ नहीं। एनम आपके यहाँ कौन है?
इनम तो वही ना संजू आसन कंचन। हाँ तो कंचन देवी के द्वारा जो एनम है, इनके द्वारा सूचना गांव में दी गई थी कि आशा की भर्ती होने वाली है। नहीं, तो आप लोगों ने फॉर्म कहाँ जमा किया? ये ब्लॉक पे ले जाकर जमा किए क्या नाम है हैं। आपका? राम प्यारे सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? बराऊं। राम प्यारे जी, आप यहाँ आशा की भर्ती हो रही है, लगभग कितने फार्म डाले गए हैं? अरे कम से कम 20-25 फार्म डाले गए हैं। गांव में प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवाई गई? नहीं, डुगडुगी नहीं पिटवाया गया, खुली बैठक की सूचना दी गई थी? कहीं कुछ नहीं। तो ये फार्म कहाँ जमा किया जा रहा है? वहाँ ब्लॉक में। गांव में नहीं जमा किया जा रहा है? गांव में नहीं, ब्लॉक में जमा। आपके गांव की जो एनम है उसके द्वारा गांव जाके घर घर जाकर बताया जा रहा है कि आशा की भर्ती निकली है, आप लोग अधिक से अधिक फार्म भरिए? नहीं, ये सब नहीं बताया गया। और जो आशा भर्ती की विज्ञप्ति है आपके यहाँ विद्यालय पे, पंचायत भवन पे या सार्वजनिक स्थलों पे चस्पा की गई है? नहीं, कहीं कुछ नहीं। गांव से सूचना नहीं मिली कि इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली? ये सब कोई सूचना नहीं मिला है इस तरह का। और क्या इसमें कोई पैसे की भी मांग हो रही है? पैसे तो दलालों के जरिए सब मांग रहे हैं, लेकिन प्रभारी जो है अपने मुख से पैसा नहीं मांग रहा है। अच्छा, लगभग कितने की मांग हो रही है? अरे 1.5-2 लाख रुपया तक जा रहा है। क्या लगता है ये भर्ती में पारदर्शिता लाई जाएगी? नहीं, नहीं लाई जाएगी, सवाल ही नहीं उठता है। जब इसके पहले भर्ती हुआ था 1-1 लाख रुपए सब दिए थे। क्या नाम है आपका? निरंजन चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं? बराऊं। निरंजन जी, आपके गांव में आशा की भर्ती हो रही है, जी पता है इसके बारे में कुछ? जी नहीं। और आपके घर में किसी ने फार्म डाला है? जी हमारी वाइफ डाले हैं। लगभग कितने लोगों ने फार्म डाला है यहाँ पे? कुल 20-25 लोग डाले हैं। और इसमें पैसे की भी मांग हो रही है? जी। कितने की मांग हो रही है? वही 1,50,000। किसके द्वारा ये मांग की जा रही है? ये तो दलाल सब मांग रहे हैं, डॉक्टर से तो बात नहीं हुई। अच्छा, आपके गांव में आशा भर्ती को लेकर खुली बैठक कराई गई थी? जी नहीं। तो फार्म आप लोगों ने कहाँ जमा किया? ब्लॉक में। गांव में डुगडुगी पिटवा की सूचना नहीं दी गई थी कि गांव में खुली भर्ती के तहत जो है आशा की भर्ती की जाएगी? जी नहीं। और गांव में कहीं विज्ञप्ति चस्पा कराई गई है? जी नहीं। और जो गांव की एनम है उनके द्वारा महिलाओं को जाकर आशा भर्ती के बारे में बताया गया? जी नहीं। क्या लगता है आपको, भर्ती सही तरीके से हो रही है? जी नहीं। शाहपुर की तारा जी, क्या करती हैं आप? आशा कार्यकर्ता हूँ। आपके गांव में आशा की भर्ती हो रही है, जी पता है इसके बारे में? ब्लॉक से पता है। कितने कैंडिडेट ने उसमें फार्म डाला है ये पता है? हमें नहीं मालूम है। आपके गांव में डुगडुगू के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया था कि गांव में भर्ती निकली है? नहीं। एनम के द्वारा महिला समूहों में या घर घर जाकर इसके बारे में जागरूकता फैलाई गई थी? नहीं। तो क्या लगता है भर्ती सही तरीके से हो रही है? तो ब्लॉक से लोग कर रहे हैं तो ब्लॉक से पता चलेगा। गांव में कोई खुली बैठक नहीं कराई गई नहीं। प्रधान के द्वारा? नहीं। क्या नाम है आपका? महंगा। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर। महेंद्र जी, आपके गांव में आशा की भर्ती निकली है, इसके बारे में पता है? हमें तो नहीं मालूम है। अच्छा, यहाँ पे गांव में डुगडुगी पिटवा के ये बताया गया था कि गांव में खुली बैठक की जाएगी और खुली बैठक के माध्यम से आशा बहुओं का चयन किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी है? हमको तो मन साफ है नहीं। डुगडुगी कहीं गांव में पिटवाई गई थी? नहीं, हमें जानकारी नहीं। खुली बैठक सार्वजनिक स्थल पे खुली बैठक कराई गई? ये भी जानकारी नहीं। एनम के द्वारा गांव में जाके महिलाओं के घर घर जाके ये समझाया गया था कि आशा की भर्ती निकली है, अधिक से अधिक आप लोग आवेदन करें। नहीं कहे, हमको तो सुनाई नहीं चला उसकी जानकारी। जनपद में 9 ब्लॉकों में आशा की भर्ती हो रही है, जिसमें शाहपुर ब्लॉक में 17 आशाओं की भर्ती हो रही है। और इस भर्ती में सर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गांव में खुली चौपाल या बैठक करके आशा का चयन करना है, लेकिन नोडल अधिकारी साहब के द्वारा आवेदन अपने यहाँ लिया जा रहा है। और वहीं आवेदकों के द्वारा इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि 1 से 1.5 लाख रुपए की वसूली की जा रही है। इस मामले में सर क्या कार्रवाई की? देखिए, प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, परंतु आपने मेरे संज्ञान में लाया है तो मैंने अभी इसको लिए सीएमओ साहब को बताया है कि एक टीम गठित करके इसकी जांच की जाए। जो भी शिकायत करता है उनका बयान लिया जाएगा और उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बना के ये देखा जाएगा। अगर शिकायत सही है तो जो भी दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, नोडल अधिकारी एवं पीएससी प्रभारी नीलेश मालवीय जी का 1-1.5 महीने पहले ट्रांसफर हो गया है और अभी तक ये गए नहीं नीचे। सर, इसके बारे में मेरे ज्ञान में नहीं है, आप विभागीय अधिकारी से इसके बारे में पूछें। सर, साहबगंज में 17 गांव में आशा की भर्ती हुई है। सर, नियम तो ये है कि गांव में डुगडुगी पिटवा के
खुली बैठक में आशा का चयन करना है, लेकिन नियमों की सीधा नोडल अधिकारी साहब के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्या कहना है? ये मेरे संज्ञान में आपने दिया है और मैं हर एक स्तर पे इसकी मैं जांच करवा लेता हूँ और आशा चयन में अगर कहीं भी जो गाइडलाइन के विपरीत अगर किसी ने कुछ गलतियां की हैं तो मैं उसकी जांच करवा के जो भी चीजें तक सामने निकल के आएंगे मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। सर, इस मामले में मंत्री पोर्टल पे भी मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन जिसमें फर्जी तरीके से निस्तारण कराया गया है, इसके बारे में आपने मुझे अभी संज्ञान में लाया है, मैं इसको अभी जाके अपने ऑफिस में और मैं जो भी इसके नोडल अधिकारी मैं उनसे बात करके इसको निस्तारण करूँगा। सर, साहब के प्रभारी पीएससी प्रभारी समेत 3 प्रभारियों का ट्रांसफर कराया गया है पहले, जो कि अभी सकलडीहा में ड्यूटी ज्वाइन कर लिए है और 3 प्रभारी अभी तक नहीं किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब जो इनका ट्रांसफर हुआ है तो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं लोग और आदेश का अनुपालन किया जाएगा।